फतेहपुर जनपद खागा तहसील के मीटिंग हॉल में संपूर्ण समाधान दिवस एडीएम की अध्यक्षता में आयोजित हुआ, जिसमें खागा उप जिलाधिकारी, खागा पुलिस क्षेत्राधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल, बिजली विभाग, नगर पंचायत अधिशासी अधिकारी, खंड विकास अधिकारी, थाना कोतवाली, आपूर्ति विभाग, स्वास्थ्य विभाग, नलकूप विभाग और आयुर्वेदिक होम्योपैथिक कैंप लगाकर ओपीडी कर मरीजों को निःशुल्क दवाइयां दी। आज संपूर्ण समाधान दिवस में 140 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिसमें 15 आवेदकों को तुरंत न्याय मिला, शेष संबंधित अधिकारियों को सौंप दिए गए। आप लोगों को बताते चलें कि शहजादपुर खागा ने नीम टोला के अमृतलाल धुन्नू पुत्र राजाराम मोर ने एडीएम को आवेदन पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई और बताया कि 29 दिसंबर 1986 को हमारे चाचा देशराज पुत्र संभर ने चल अचल संपत्ति अमृतलाल दशरथ लोचन लाल मुन्नू के नाम वसीयतनामा किया था और इसलिए किया था कि उनसे कोई संतान नहीं थी, जिनके बुढ़ापे में हमारे परिवार ने सेवा किया। लेकिन मजे की बात तो यह है कि अचानक राज सुमेर पुत्र देशराज के नाम 24/12/2025 को किया और लेखपाल कानून को इतनी फास्ट सर्विस किया कि 29/12/2025 को खतौनी में फीडिंग करा दिया, जबकि खतौनी में फीडिंग के लिए लोगों को महीनों लग जाते हैं। यह बात बहुत ही गंभीर मामला है। यह काम इतना आसान और सस्ता बिल्कुल नहीं है, लेकिन लेखपाल कानून गो की सर्विस को मानना पड़ेगा। हो सकता है कि कहीं जमीन बेनामा तो नहीं कर दी गई, अब ये सोमवार को पता चलेगा। आइए सुने क्या कहा शिकायत करता अमृतलाल और भतीजा की जुबानी। आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़कास्ट उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय पटेल की कवरेज फतेहपुर से। आपूर्ति विभाग लगा है। हाँ भैया, आपूर्ति विभाग कि यहाँ तहसील दिवस में जो है एक वसीयत को लेके जी एडीएम साहब को एप्लीकेशन दी गई है। क्या मामला है? मामला ये है कि एक शायद चाचा जी ने हमारे बताया होगा आपको पूरा मामला, लेकिन हमको एक चीज़ ये नहीं समझ में आ रही। 24 तारीख को आदेश हुआ उसका और 29 तारीख को चढ़ गया। 4 दिन में इतनी जल्दी चढ़ता नहीं है। उसके बाद लोग यहाँ 3-3, 4-4 महीने चक्कर लगाते रहते हैं तहसील परिसर के, लेखपाल और कानून को उनको दौड़ाते रहते हैं, उनका काम नहीं करते। ये 4 दिन में चढ़ कैसे गए, हमको यही नहीं समझ में आ रहा है। इतना ज़्यादा फर्जीवाड़ा हो रहा है यहाँ पे। आपका कहने का मतलब है कि बैनामा के बाद जो है 4 दिन में दाखिल खारिज? हाँ, दाखिल खारिज हो गया और उसमें कुछ लोग लगे भी हुए भी हैं जी, जमीन बेचने के चक्कर में। हमारे बड़े भैया के पास फ़ोन भी आ रहा है कि भैया ज़मीन आप बेच रहे हैं क्या, ऐसा ऐसा मामला है, हमारे पास सौदा आ रहा है और ज़मीन लेखपाल खुद लगा हुआ। अच्छा, ये कहाँ के रहने वाले हैं जो वसीयत कराया है? अरे हमको कुछ पता नहीं है कहाँ के रहने वाले, ना हमने कभी देखा ना। नहीं, जानकारी मिल रही है कि एक आधार कार्ड नीम टोला के। तो हम कह तो रहे, हम आपके चैनल के माध्यम से बता रहे हैं, आधार नंबर दे रहे हैं। आप इस आदमी को आप ढूंढ के हमारे सामने ले आइए। हम आपको आधार कार्ड दे रहे हैं, आप हमको इस आदमी को ढूंढ कर ले आइए। आप चेयरमैन साहब या सभासद जी, आप किसी से भी पूछ लीजिए, कभी इस नाम का व्यक्ति हमारे मोहल्ले में किसी ने देखा हो। क्या नाम है उसका? उसका नाम राम सुमेर सनाब देशराज है। ये मामला हमारा बहुत जमीन का है। 81 में हमारे नाम रजिस्टर वसीयत हुई थी। देशराज कोई और होता तो है नहीं जी। अब वो हमारे नाम कर गए थे। अगर किसी कोई लड़का होता तो वसीयत क्यों करेगा भाई? जी जी। और आज 35 साल से मुकदमा चल रहा है उसका। उसी बात का राज बहादुर है हमारे दादा के लड़का। हाँ। तो वो मुकदमा दायर कर दिया था जी, तो उसी का मुकदमा चल रहा था अभी तक। अब उसमें बीच में एक काका तो वो आ गया, पता नहीं उसको कहाँ से क्या ढूंढ ढांड के लेखपाल और कान को लाए हैं। वो कह रहे राम सुमेर उसका औलाद, उसके नाम वसीयत कर दिए जमीन को। न्यायालय में हमारा मुकदमा एडीएम साहब के 35 साल से चल रहा अभी तक। यानी कि कोई औलाद उसकी बन गई? हाँ, जबरदस्ती कोई औलाद बना दिया उसको, पता नहीं कैसे कहाँ ले आए। राज बहादुर का मतलब जाहिर था, उसी को ले आके लेखपाल मिल के पैसा लेके उसको वो करवा दिया। अभी एडीएम साहब से मिले हैं तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा है कि कागज एसडीएम साहब को दे दिया है कि एसडीएम साहब का मुकदमा चल रहा है, तो एसडीएम साहब ने कहा कि आप इसको देख लीजिएगा। आपका जैसे नाम बढ़ जाएगा, नाम रहता है कि वीडियो आता करके रहता है।
आगे भी आपका नाम 90 में चढ़ गया है।